हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम वर्नियर माइक्रोमीटर का रीडिंग के बारे में पढ़ेंगे। रीडिंग इन मीट्रिक सिस्टम। मीट्रिक सिस्टम में किस प्रकार से रीडिंग लिया जाता है। मीट्रिक सिस्टम का मतलब यह है कि मिलीमीटर में जो रीडिंग लिया जाता है उसको मीट्रिक सिस्टम कहा जाता है। तो इसको हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। चित्र में क्या क्या दिया गया है, उससे पहले इसका स्टेप देख लेते हैं। क्या स्टेप रहता है रीडिंग लेने का। पहला स्टेप है मेन डिवीज़न, दूसरा सब डिवीज़न, तीसरा थिम्बल डिवीज़न और चौथा वर्नियर डिवीज़न। फिर उसका टोटल करके रीडिंग आ जाता है। तो चित्र में देखते हैं किस तरीके से इसको रीडिंग लिया जाता है। ये देखिए, ये जो है स्लीव है और ये थिम्बल है। तो जैसा कि आपने माइक्रोमीटर में पढ़ा है कि इसमें ये जो डॉटम लाइन है, डॉटम लाइन में जो स्केल बना हुआ है इसको मेन स्केल कहा जाता है, और थिम्बल में जो बना हुआ है उसको थिम्बल स्केल, और इस वर्नियर माइक्रोमीटर में ये वर्नियर स्केल बना हुआ है। ठीक है। इस वर्नियर माइक्रोमीटर में साधारण माइक्रोमीटर की तुलना में और अधिक शुद्धता के साथ इसमें माप लिया जा सकता है। क्या होता है कि साधारण माइक्रोमीटर में हम दशमलव के बाद 2 अंकों तक ही, देखिए यहाँ पर रीडिंग देखिए एक बार, साधारण माइक्रोमीटर में हम दशमलव के बाद 2 अंक तक रीडिंग ले सकते हैं। लेकिन वर्नियर माइक्रोमीटर में हम दशमलव के बाद 3 अंक तक किसी भी माप को माप सकते हैं। मतलब ये जो है साधारण माइक्रोमीटर की अपेक्षा अधिक शुद्धता के साथ किसी भी माप को ले सकता है। ठीक है, इसीलिए इसमें वर्नियर स्केल बना हुआ है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। ये देखिए, ये जो है मेन स्केल है। इसमें ये जो लाइनें दिख रही हैं, इसमें बड़ा लाइन जो दिख रहा है वो मेन डिवीज़न है, और छोटी छोटी लाइनें जो है उसको सब डिवीज़न कहा जाता है। थिम्बल में जो लाइनें बनी हैं उसको थिम्बल डिवीज़न, और वर्नियर स्केल में जो लाइन बने उसको वर्नियर डिवीज़न कहा जाता है। ठीक है। तो इसमें 4 स्टेप मैंने बताया था, मेन डिवीज़न, सब डिवीज़न, थिम्बल डिवीज़न और वर्नियर डिवीज़न। तो यहाँ पर देखते हैं हम ये किस तरीके से इसको पढ़ा जाता है। तो यहाँ देखिए, ये थिम्बल जो है इसको घुमाने पर ये आगे पीछे होता है। अभी देखिए यहाँ पर इसको थिम्बल को घुमाने से यह जो है, जो स्लीव में जो मेन स्केल है वो इतना इस लाइन तक, इस सब डिवीज़न तक खुला हुआ है। तो देखिए ये जो मेन डिवीज़न कौन सा है, मेन डिवीज़न जो बड़ी लाइनें हैं। तो रीडिंग लेने के लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेन डिवीज़न। तो यहाँ पर देखते हैं मेन डिवीज़न क्या है। ये देखिए 10 लिखा है, इसके बाद छोटा सब डिवीज़न, फिर एक बड़ी लाइन वो 11 हो गया, उसके बाद एक छोटी लाइन 11.5, फिर यहाँ पर 12 है ना। ये जो मेन डिवीज़न है देखिए, यहाँ से 10, 11 और ये 12, उसके बाद छोटी लाइन हो तो सब डिवीज़न है। उसके बाद ये जो है थिम्बल की लाइन आ गई। तो कहाँ तक खुला है उसको हमको देखना है। इसमें जो मेन डिवीज़न है ये 12 तक खुला हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेन डिवीज़न में हम 12.000 में लिख दिए। चूँकि हमको दशमलव के 3 अंक तक इसमें रीडिंग आता है, इसलिए हमने यहाँ पर 12.000 मिलीमीटर लिख दिया। उसके बाद देखते हैं सब डिवीज़न क्या है। तो यहाँ देखिए सब डिवीज़न दिखाई दे रहा है हमको। अगर सब डिवीज़न नहीं रहता, दिखाई नहीं देता, तो हम मेन डिवीज़न तक लेते, और सब डिवीज़न अगर नहीं दिखाई देता तो उसको 0.000 उसको कर दिया जाता। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सब डिवीज़न दिख रहा है तो सब डिवीज़न कितना होता है 0.5 लिया जाता है। एक मेन डिवीज़न का मान 1 होता है, लेकिन यहाँ पर 12 मेन डिवीज़न खुला हुआ है,
12 मेन डिवीज़न खुला हुआ है। उसके बाद प्रत्येक सब डिवीज़न का मान होता है 0.5। तो हमने यहाँ पर सब डिवीज़न लिख दिया 0.500 मिलीमीटर। ठीक है, इसके बाद अब नंबर आता है तीसरे स्टेप में थिम्बल डिवीज़न को देखा जाता है। तो थिम्बल डिवीज़न में हमको देखना है कि थिम्बल डिवीज़न का कौन सा डिवीज़न इस डॉटम लाइन से, डॉटम लाइन मतलब ये जो लाइन जो मेन स्केल बना हुआ है इसमें डॉटम लाइन जो आड़ी रेखा ये लंबाई में बनी हुई है, देखिए उस लाइन से जो डिवीज़न वर्नियर थिम्बल का मैच करता है उसको थिम्बल डिवीज़न कहा जाता है। तो इसको हम पढ़ लेते हैं कौन सा डिवीज़न इसमें इस डॉटम लाइन से मैच कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर 0, उसके बाद ये 1 और ये 2, मतलब दूसरा थिम्बल डिवीज़न मैच कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए थिम्बल डिवीज़न मैंने यहाँ पर 0.020 मिलीमीटर लिख दिया है। अब ये आया कैसे, इसको देखते हैं। आपने देखा थिम्बल डिवीज़न में 2 डिवीज़न खुला, 2 डिवीज़न जो है डॉटम लाइन से के सीध में है। हम जानते हैं कि थिम्बल डिवीज़न के एक डिवीज़न का मान 0.01 मिलीमीटर होता है। आपने लिस्ट काउंट निकालते समय पिछली वीडियो में आपने देखा एक डिवीज़न या एक लाइन का मान जो है 0.01 मिलीमीटर होता है। इसीलिए हमने यहाँ पर इससे इसका गुणा कर दिया, तो मान आया 0.020 मिलीमीटर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं वर्नियर डिवीज़न। यहाँ तक तो आपका जो साधारण माइक्रोमीटर में आप रीडिंग लेते हैं उसी तरीके से सेम प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन वर्नियर माइक्रोमीटर में एक स्टेप आगे बढ़ जाता है कि इसमें वर्नियर स्केल होने के कारण एक वर्नियर डिवीज़न हमको लेना पड़ता है। अब देखिए अभी थिम्बल डिवीज़न में हमने थिम्बल के लाइनों को इससे कौन सा लाइन मैच कर रहा है उसको देखा। अब हमको इनको देखना है। ये जो 10 लाइन इसमें वर्नियर का 10 लाइन बना हुआ है, 10 डिवीज़न जो बने हुए हैं, इन लाइनों में से कौन सा लाइन थिम्बल डिवीज़न के लाइन से मैच कर रहा है। तो मैंने यहाँ पर देखिए मार्क किया है, जो छठवां लाइन है, ये छठवां लाइन थिम्बल के लाइन से मैच कर रहा है। ठीक है, इसके बाद उसको जो छठवां लाइन मैच कर रहा है उसको यहाँ पर लिख देते हैं वर्नियर डिवीज़न इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने लिख दिया 0.006 मिलीमीटर। अब ये कैसे आया, तो यहाँ पर 6 × LC लिस्ट काउंट से उसको गुणा कर देना है। वर्नियर स्केल का जो पाठ्यांक है, जो लाइन या जो डिवीज़न मैच कर रहा है उसको लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो लिस्ट काउंट कितना होता है, यहाँ पर देखिए 0.001 मिलीमीटर, ये जो मीट्रिक सिस्टम में इसका लिस्ट काउंट होता है, इसलिए यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देने से यह 0.006 मिलीमीटर आया। उसके बाद इसको टोटल कर देने से टोटल रीडिंग जो है 12.526 मिलीमीटर, ये इस वर्नियर माइक्रोमीटर का रीडिंग प्राप्त हुआ हमको। तो इस तरीके से मीट्रिक सिस्टम में रीडिंग निकाला जाता है किसी भी माप का। अगले वीडियो में हम ब्रिटिश सिस्टम में उसका लिस्ट काउंट निकालना और रीडिंग पढ़ना बताएंगे।